बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान बात करना चाहूँगा कि रिश्तों में हदूद क्यों मुकर्रर करनी चाहिए, हमें क्यों लिमिट्स सेट करनी चाहिए किसी भी रिलेशन में, रिश्ते में। रिश्ता कोई भी हो सकता है, दोस्त के साथ हो सकता है, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो रिश्ता कोई भी हो सकता है। अब अफादियत क्या है कि क्यों हमें लिमिट को सेट करना चाहिए। तो आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, जैसे हम घर बना रहे होते हैं, जिन घर में हम रह रहे होते हैं, तो उनकी भी लिमिट्स होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं। चार दीवारी का कॉन्सेप्ट कि घर की हर तरफ चार दीवारी है। अब वो चार दीवारी ऐसी है जो नज़र आ रही होती है। हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम महफूज हों, ताकि हमारे घर में इंटरफेरेंस ना हो, ताकि हमारे घर में प्राइवेसी हो। तो इसी तरह की एक बाउंड्री होती है जो हमारी ज़ात के इर्द गिर्द होती है, जो कि नज़र नहीं आती, और ये हमें खुद मुकर्रर करने की ज़रूरत होती है कि किस रिश्ते के साथ कौन सी बाउंड्री, किस तरीके से हमने बाउंड्रीज़ को सेट करना है। तो हर रिश्ते की अपनी अफादियत है। तो ये वो बाउंड्रीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नज़र नहीं आती लेकिन महसूस की जाती हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है, समझना ज़रूरी है कि बाउंड्री बिल्कुल कोई धमकी की बात नहीं होती। ना बाउंड्री सेट करने से हमारे रवैये में कोई अकड़पन या गरूर का कंपोनेंट आएगा, बल्कि बाउंड्री सेट करने से ये होता है कि सामने वाले को पता चलता है कि मेरी तरजीहात क्या हैं, मैं क्या चाहता हूँ, और मेरा मिजाज क्या है, और मेरे इस वक्त मेरी सिचुएशन क्या है। तो ये सामने वाले को पता चलता है जब मैं बाउंड्री सेट करता हूँ। तो अगर मैं बाउंड्री सेट नहीं करता किसी भी हवाले से, मिसाल के तौर पे कि मैं अपने मरीज़ों के साथ बाउंड्री सेट नहीं करता, तो उनका जब दिल चाहे वो मुझे कॉल कर सकते हैं। क्या ये इसका मुझ पर मुस्बत असर होगा? हरगिज़ नहीं। उनके कॉल करने के लिए एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए। या इवन फ्रेंड्स के साथ कि मेरा जो काम का वक्त है वो बड़ा कीमती वक्त होता है, कि उसमें आपकी जो अफादी, आपकी जो फोकियत होती है वो काम पर होती है। एक्सेप्ट एमरजेंसी सिचुएशंस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अमूमी सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। या इसके अलावा मैं बाउंड्री सेट नहीं करता, तो लोग हो सकता है कि मुझे ईजी लेना स्टार्ट कर दें, जिससे फॉर ग्रांटेड या कुर्बानी का बकरा बनाना, कि जब दिल चाहा जो भी बात कह दी। इससे हो सकता है कि मेरे जज्बात मुतासिर हों। तो ये कॉन्सेप्ट है बाउंड्री का। जब हम बाउंड्री रखते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हम क्या चाह रहे होते हैं, हमारा मिजाज क्या है, और हम कौन सी सिचुएशन में होते हैं। और इस तरीके से बाउंड्री सेट करने से हम महफूज रहते हैं। अब बहुत सारे लोग बाउंड्री के मुतलिक सोचते हैं, बहुत सारे लोग बाउंड्री के मुतलिक नहीं सोचते। बहुत सारे लोग हैं जो बाउंड्री का ख्याल कर रहे होते हैं कि हमारी क्या लिमिट्स हैं, हमें किसके साथ कौन सी बात करनी है, अगर हम ये बात करेंगे तो इसके नताइज क्या निकलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से नहीं सोच रहे होते। अगर आज तक हमने नहीं सोचा है, तो मेरे ख्याल से अगर हम बाउंड्रीज पर काम करना स्टार्ट करते तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। अब जिस तरह हम अपनी ज़ात के लिए बाउंड्रीज़ का सोच रहे होते हैं, तो हम दूसरे की भी बाउंड्रीज़ का सोचें कि हमें उनके साथ कौन सी बात करनी चाहिए, किस रवैये के साथ, किस मिजाज के साथ हमें बात करनी चाहिए, ताकि उसको ठेस ना पहुँचे, ना हमारी ज़बान से, ना हमारे अमल से। और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखा रहा होता है। अच्छा, अब हम कैसे समझ सकते हैं कि हम कैसे इस बाउंड्री को बनाएं। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि किसी भी मौके पर बैठ जाएं, किन हालात में, किसी पार्टी में या किसी शख्स के साथ बैठ जाएं, और देखें कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। क्या उनकी सारी डिस्कशंस या अक्सरियत जो डिस्कशंस की हो रही होती है वहाँ पर आप खुद को महफूज समझते हैं या नहीं समझते। और आपको लग रहा होता है कि शायद आपको किसी तरीके से इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है, या सामने वाले का लहजा बदतमीज़ाना है, या वो परवाह नहीं कर रहे और आपसे आपसे आपकी पर्सनल नोयत के सवालात पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गैर महफूज हैं। इसकी एक छोटी मिसाल ये है कि मेरी एक फ़ीमेल कुलीग ने कहा कि मेरे बॉस ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या तुम्हारी शादी पसंद की शादी है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ, उन्होंने गैर महफूज फ़ील किया। तो इसका मकसद ये है कि हमें बिल्कुल सामने वाले को रियलाइज़ कराना चाहिए एक अच्छे अल्फाज के साथ, बाउंड्रीज़ के हवाले से। कभी कभार अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मुश्किल हो जाता है बाउंड्रीज़ को सेट करना, कि अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं, और इसको गुरूर और तकब्बुर के साथ इसको रिलेट किया जाता है। लेकिन इस पर अगर
حقیقی سینس کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو اس کا غرور اور تکبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے آپ کی ریسپیکٹ بڑھتی ہے اور سامنے والے کی ریسپیکٹ بڑھتی ہے, اور یہی شعور کا تقاضا ہے کہ ہم سمجھیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ کب ہم غیر محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں کہ یہ میری ترجیحات ہیں, اور اگر سامنے والا کوئی اس طرح کی ارریلیونٹ بات کرتا ہے تو اس کو اگنور کیا جائے, توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ ایکسٹریم سچویشن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص سے ایوائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سامنے والے کا ہم کیسے خیال رکھیں گے ان کی باؤنڈریز کا؟ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے عمل سے یا بات سے کہ کسی کے چہرے کے تاثرات خراب ہو رہے ہیں, کوئی نروس ہو رہا ہے, یا کسی کی باڈی اکڑ رہی ہے, اسٹف ہو جاتی ہے گھبراہٹ کے مارے, یا وہ مجھ سے آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر رہا, آنکھیں نہیں ملا رہا, تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ میں نے شاید اس کی باؤنڈری کراس کی ہے. چونکہ ہم سب انسان ہیں, فرشتے تو ہیں نہیں, ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں, لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے دوسرے کے جذبات کا, دوسرے کی خود اعتمادی کا, اور انہیں ٹھیس نہیں پہنچانی ہوتی ہمیں. تو یہ ہم کب کر سکتے ہیں؟ باؤنڈری سیٹ کرنے سے. تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے, کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر بہت کم ڈسکشنز ہوتی ہیں, یا شاید ہم اس پر اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے, لیکن اس کی ہم سب کو, مجھے بھی, ہم سب کو ضرورت ہے. تو آئیں اس پر مل کر کام کریں اپنے لیے اور اپنے سب رشتوں کے لیے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.